आज के हाजरीन, आप सबको दिल तह से मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले जन्म देते रहो है खुदा, मार मार के मुझको बार बार, और मैं हर बार होता रहूं कुर्बाने वतन। हम सैनिक देश के सैनिक हैं और सदियों से हम अपना ड्यूटी अपनी सेक्रीफाइसेस से हर जगह पे करते हैं, चाहे वो पुरातन समय हो चाहे आज का। 2500 साल पहले हमारे देश के उस वक्त के जो सलाहकार थे, उन्होंने अपने राजा को बोला, कौशल्या ने, और राजा मगधा, अगर सिपाहियों को अपनी जरूरतों के लिए आपके पास आना पड़े, उस दिन आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। 2500 साल पहले, आज भी यह बिल्कुल दुरुस्त है। साथियों, आप सबको मालूम है कि हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरफील्ड पे एक या दो पार्थिव शरीर हमारे सिपाहियों के अपने घरों में जाते हैं, तिरंगे में लिपट कर। हम जब फौज में आते हैं तो कसम खाते हैं, या तो हम तिरंगा लहराएंगे या तिरंगे में लिपट के आएंगे। यह है एक सिपाही की मांग। साथियों, हम पंजाब में पढ़े पले बड़े हुए, और वहां बहुत से, क्योंकि फौजी बहुत हैं वहां से, हमारे साथ वाले प्रांत बाद में लग हो गए, हरियाणा, हिमाचल, बाकी के ये नॉर्दर्न स्टेट्स, 80% सोल्जर्स आर देयर, बट होल कंट्री सोल्जर्स हैं। पूरे देश के लिए अपना आन मान शान बनाने के लिए, ताकि सरहदों पे महफूज रहता है मेरा देश, क्योंकि आप सब नींद आराम से सोते हो। ये हमारे सैनिक हर हालत में देश की सेवा करते हैं। साथियों, जब से इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद आपको मालूम है कि जो अंग्रेज यहां से छोड़ के गए, 3 साल पहले जो अंग्रेज हेड कर रहे थे यहां पे, वो आए और हमारे कैलकाटा के गवर्नर को मिले और उन्होंने पूछा, अंग्रेजों आप छोड़ के क्यों गए? तो उन्होंने कुछ सवालात किए और उन्होंने एक जवाब दिया जो लिखित में है कि हम देश को छोड़े आपकी फौज से, आपके फौज के कारण। तो ये पुरातन समय से हमारा सिपाही अपने देश के लिए कुर्बानियां देता है, कुछ नहीं चाहता। आधा मिनट सिर्फ लूंगा। हमारे एक 2-3 लाइनों की एक ख्वाहिश है एक सेवक की, एक सैनिक की। 25 साल का होता है, मां बाप बुलाते हैं शादी के लिए। जब वो शादी करके 10 ही दिन होते हैं तो उसको वापस बुला लिया जाता है, और उस वक्त वो घोड़े पे बैठ के अपनी बंदूक को लेकर और एमुनिशन लेकर चलने लगता है, तो उसकी नई ब्याही उसके घोड़े की बात को पकड़ लेती है और कहती है, मत जाओ, मैं अभी 10 दिन ही हुए शादी हुए। और वो क्या कहता है, पंजाब का है इसलिए पंजाबी में, मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको। वागा छड़ दे हंजुआं वालिए नहीं ते पैर तरन दे मैनू रकाब उत्ते, मेरे देश ते बनिया पीड़ भारी, वैरी टुट पे ने सोहने पंजाब उत्ते, और सरू वर्गी जवानी मैं फूकनी है जे पूंड बह गए आन गुलाब उत्ते। दिस इज व्हाट ही सेज। फिर वो कहता है, अच्छा तेरे इतना दृढ़ विश्वास है तेरे में, तो तू मेरे को भूल तो नहीं जाएगा? तो फिर वो कहता है, विच जंग दे गोरी मैं चलिया वा, पर रखांगा ख्याल तेरा गोरी, दूरों आंदे तोपां दे धुएं नू समझांगा तेरे कुंगराले वाल गोरी। दिस इज व्हाट ही सेज। हाज़रीन, आखिर में ये कविता है काफी, मैं 4th जमात में पढ़ता था जब ये कविता मैंने पढ़ी। आखिर में वो कहता, अच्छा तू जा, लेकिन मेरे लिए कुछ कह के जा। और फिर भी वो क्या कहता है,
कहते नहीं जे मैं जिਉਂदा जागदा परत आया, रख साईं दी मैनू बुला छड़ी, नहीं ते पुत जद मेरा जवान होया ते तेग मेरी उस हाथ फड़ा छड़ी। ये कहता है एक सैनिक। और अगर आज हम 571 दिन सड़क पे बैठे हैं एक हक के लिए, और सरकार से वायदा किया हुआ, हमें बुलाया और हमें रेवाड़ी में वायदा किया, एश्योरेंस दी कि हम, अगर हमारी सरकार 2004 में आ जाती तो आज 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल ही ना उठता। यह बोला था आज के प्रधान सेवक जी ने। और फिर हम हर जगह हर दरवाजे पे गए और हमारे को मना कर दिया गया। और फिर हम 14 जून 2015 से जंतर मंतर पे बैठे हैं रिले हंगर स्ट्राइक के ऊपर। मेरे पास सुदेश जी हैं, सुदेश मेजर गोयत की वाइफ आज 501 दिन हो गए हैं डेली हंगर स्ट्राइक पे बैठती है। 501 दिन। हमारे साथ पाकिस्तान के 2 हवाई जहाज उड़ाने वाला 65 में भी और 71 में WVRG वीर चक्र, वो हर रोज वो अपनी मेम साहब के साथ जंतर मंतर आते हैं। नैब साहब 5 सेकंड का फर्क था, या तो पाकिस्तान का हवाई जहाज इनको उड़ा देता या ये उनको उड़ा देते। और दोनों बार इन्होंने अपने हवाई जहाज को पीछे लगा के पाकिस्तान का हवाई जहाज को उड़ा दिया। हम 570 दिन और हमारे पास कोई भी सरकार से पूछने भी नहीं आया कि आपके साथ क्या दिक्कतें हैं। साथियों, ये 1 रैंक 1 पेंशन की आज देखो, अगर दिया भी, अगर लंगड़ी दे दी उसको तो क्या फायदा देने का। एक परिभाषा आपने नियुक्त की, उस भाषा को, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताने के लिए आज यहां सब, कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस वक्त, मैं दफ्तर में बुलाया गया उनके, वो भी हैं अपने अलवर से, जतिंद्र सिंह जी। उन्होंने जब मेरे से पूछा क्या क्या आप चाहते हो, मैंने बोला ज्यादा तो आप कर नहीं सकते हो, हमें 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए। उस वक्त वो डेफिनेशन सामने पड़ी थी, उसका भाग 2 उन्होंने अपने हाथ से लिखा था कि जब जब दर बदलेगी पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। इस सरकार ने उस लाइन को बदली कर दिया है। हमें बहुत अफसोस है कि एक अप्रूव्ड डेफिनेशन को बदली कर देना, और उसको दोहराया गया 2 दिसंबर 2014 को आज की सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, उन्होंने दोहराया यही डेफिनेशन जो आप लोगों ने अप्रूव करी थी, कांग्रेस ने अप्रूव करी थी, जो 26 फरवरी 2014 को लिखित में भी अनाउंस हो गई। और उसको बगैर कहीं पूछे, बगैर डिस्कशन किए पार्लियामेंट में इन्होंने उस लाइन को उड़ा दिया जिसमें लिखा था कि जब जब दर बदलेगी तो वो नया वाला रेट पिछले वाले सभी सैनिकों को पास कर दिया जाएगा। इन्होंने उस लाइन को उड़ा दिया और उसके बदले में लिख दिया, इक्वलाइजेशन विल बी कैरिड आउट ऑन पीरियोडिक इंटरवल्स। जब हम बताएंगे तब होगा, आप तो हमारे अधीन हो। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। साथियों, हम जो आपको कह रहे हैं, हम सिपाही और कुछ नहीं चाहते। हम सिपाही चाहते हैं, हमारे साथने यही कह के हमको भेजती हैं, देयर इज एन अनरिटन एग्रीमेंट एक सैनिक के बीच में और देश के बीच में, कि हम सैनिक देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन उसके बदले जब हम सर्विस में हैं तो आपका देखभाल करना, हमारे को ठीक वेपन देना, लीडरशिप देना आपका जिम्मेवारी है। और अगर हम
हम नहीं रहते तो हमारी फैमिलीज को, जो हमारा अंश है, उसका देखभाल करना आपका जरूरत है, आपका ड्यूटी है। साथियों, कई सालों से इसको बाहर रखा गया। अभी साथियों, इतने दिन हमने बता दिए, पूरे देश भर में हम इस मुहिम को चला रहे हैं, और शायद जो आंकड़ा रखते हैं उनको मालूम है कि 47 की मूवमेंट के बाद जब देश इधर उधर हुआ था, इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट नंबर 2 पोजीशन पे हमारी मूवमेंट ने पिछले 571 दिन में किया है। दिस इज ए रिकॉर्ड। हमारी और कुछ नहीं, हम सिर्फ सरकार से यह कहते हैं कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं, यही हमने सभी पार्टीज को लिखा है। और मुझे खुशी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जब मैं फर्स्ट टर्म में था, ये 6th टर्म में थे एनडीए में, इनको मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, लेकिन यही है कि पुराने साथी हमारे साथ, हमने पूरी जितनी भी पार्टियां, सबको हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं दोहराने के लिए, क्योंकि दिस इज अ रिकॉर्ड। और मुझे खुशी है कि इन्होंने वो हमारे सभी पॉइंट्स को लागू करने के लिए अपना एग्रीमेंट बोला है। एक तो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, जो पंजाब से, एक स्टेट से नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पार्टी यहां से पूरा कोशिश करेगी कि वो सरकार से करवाए सबका। दूसरा है, इन्होंने हमें एक ऐसी विसंगति डाल दी, कहते हैं हम तुम्हें 1 जुलाई 2014 से देंगे, लेकिन पेंशन देंगे 2013 की। और अभी कहते हैं ओह 7वां पे वेतन आ गया, तो जो आपको मिल रही है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से। मतलब 2013 की पेंशन को कहते हैं, मान लो वो 31 दिसंबर 2015 की है। अन्याय, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। सो वी वॉन्ट दैट whichever party wants our support, or we will like to support the party which will ensure that साडा हक और साडा हक और साडा हक इत्थे रख, कित्थे रख, जल्दी कर, साडा हक। एक और, सभी जगह के ऊपर, सब स्टेट्स में एक इंडिपेंडेंट, जो हमने पहले से डिमांड कर रखा है 40 साल से, कि एक वेटरन्स की मिनिस्ट्री जो दूसरे देशों में डेमोक्रेसीज में होती है, स्टेट में भी होनी चाहिए, सेंटर पे भी होनी चाहिए। Which should be directly under the charge of the chief minister, and there should be part of this ministry looking after the whole state as well as the center. Covenant Act of Defense Forces. All democracies, USA, UK, everyone has a Covenant Act. मतलब कि फौज एक दफा यूनिफॉर्म एक फौजी डाल लेता है, तो वो सरकार की और देश का जिम्मेवारी हो जाता है उसको देखभाल करना। ये एक्ट यूके में पास है। उसी लाइन के ऊपर हम चाहेंगे कि ये भी हमारे देश में भी बने, ताकि एक एबल जवान छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाए और वो ज्वाइन करे। ब्लू रिबन कमीशन, एक कमीशन यूके ने बनाया था कि लगातार ये सेंट्रल पे कमीशन वगैरह फौजियों को अलग करो, और ये लगातार, क्योंकि वो हर तरह से चेंजेस होती रहती हैं, मोबाइल है, वॉरफेयर है, ऊपर नीचे, और यहां तो 15 अगस्त को हमारा प्रधान सेवक भूल गए, 40,000 शहीदियां हुई हैं, और उन्होंने क्या बोला 15 अगस्त रेड फोर्ट से, कि हम जल, थल और वायु में 40,000 पुलिस कर्मियों की शहीदी पे हम मान करते हैं। सैनिक को भूल गए, और उसके बाद हमने प्रधान सेवक जी को लिखा, प्लीज मेक ए करेक्शन, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। साथियों, लाइकवाइज देयर आर वेरियस अदर डिमांड्स। हमारी 7,82,000 रिजर्व वैकेंसियां हैं, सिर्फ 60,000 भरी हुई हैं देश के अंदर। जो स्टेटों का है उनमें जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। विडोज
एक विडो, हमारे पास आज 6,45,000 विडो हैं और उनका सिर्फ केवल तनख्वाह है बेसिक 3,500। यू कैन इमेजिन 3,500। ए रिजर्विस्ट जिसने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, उसको 73 से बाहर निकाल दिया, रिजर्विस्ट बना दिया, उसकी भी बेसिक 3,500। हाउ कैन ही लिव? सो ऑल दिस शुड बी अपग्रेडेड टू द लेवल which is giving him an honorable life as a soldier or soldier's family. This is what is our demand. हर स्टेट ने स्कीमें बना रखी हैं लेकिन ग्राउंड पे इफेक्टिव नहीं है। पंजाब में 53 स्कीम्स हैं, हरियाणा में अबाउट 42 स्कीम्स हैं। हर स्टेट ने बना रखी हैं लेकिन ग्राउंड पे कोई भी लागू नहीं की गई। वी वुड लाइक all the schemes announced by the state governments for the defense personnel must be implemented in letter and spirit. बाकी कुछ ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जी कर रहे थे कि हम विलेज तक ऐसा सिस्टम बनाएंगे फ्रॉम स्टेट टू विलेज, जो सैनिक और पूर्व सैनिकों और सैनिक के परिवारों को उनके जो भी हक हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो एक नौजवान कभी भी देश के लिए अपनी छाती सामने रख के गोली छाती पे खाएगा, पैक पे नहीं। तो ये हम सब सैनिक करते हैं। हम ये सब चीजों को देखते हुए आप सब ने हमारे जंतर मंत्र पे हमारे सारे जवान, जेसीओज, ऑफिसर्स, फैमिलीज, बच्चा, सब ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम वन ऑफ द ऑप्शन इज टू इंटरफियर विद इलेक्शंस इन ईच स्टेट टू एजुकेट द वोटर एज टू प्लीज गिव योर वोट टू दोज हु कंप्लीट और एक्सेप्ट योर एश्योरेंसेज एंड डोंट ब्रेक इट। एक छोटी सी है, जे लाइया ता तोड़ निभावी, छड़ के ना जावी वे मित्रा, छड़ के ना जावी। अगर एक दफा हम साथ देते हैं देश, हमारा प्रांत, किसी के साथ भी उसको कायम रखो। जो एश्योरेंसेस पिछली सरकार ने दी और नहीं करी, मेरी कांग्रेस पार्टी से और अमरिंदर सिंह साहब से और बाकी दोनों चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इनको लेटर एंड स्पिरिट में लागू करो। हम आपको हमेशा धन्यवाद देंगे। यही हमारी पुकार है, यही हमारा कहना है। वी फुल्ली सपोर्ट द कांग्रेस एज वेल एज ऑल द स्टेट्स इन दीज इलेक्शंस फॉर एक्सेप्टिंग दीज, एंड हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो एक जरूरतें हैं जो कि देशवासियों का ड्यूटी बनता है, जो हमारा हक बनता है। इसलिए आप सब इसको ऑनर करो। जो ऑनर करेगा हम उसके साथ हैं, हम उसका साथ जो हमारे साथ, हम उसका साथ जो हमारे साथ, हम उसका साथ जो हमारे साथ। ये हमारा एक नारा हमने जंतर मंत्र से दिया हुआ है। अगर देश ने तरक्की करना है तो सरहदों को महफूज रखो और एक सैनिक की इज्जत करो। हम सिर्फ इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। Please write this. I was asked one day by Defense Minister, "Are you sitting there for money?" I said, I laughed a little bit. I said, "Sir, जरा ऐनक डाल लो, 2 सेपरेट ऐनक डालते हैं प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर साहब।" मैंने कहा ऐनक डाल लो और मैं कुछ कहना चाहता हूं उनके दफ्तर में। मैंने कहा अगर हम सैनिक फौज में आए होते सिर्फ पैसे के लिए तो हम तिरंगे में लिपट कर घर वापस ना जाते। हम आए हैं सर सिर्फ आन, मान और शान के लिए। हम गोली छाती पे खाते हैं, बैक पे नहीं। तो ये साथियों मेरा कहना है, एक बार फिर, जे लाइया ता तोड़ निभावी, छड़ के ना जावी वे मित्रा, छड़ के ना जावी। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।
जय हिंद।